नमस्कार, स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ तुषार कौशिक। गोरखपुर को सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज करोड़ों की सौगात दी। गोरखपुर में कई परियोजनाओं का लोकार्पण आज किया गया। प्रवासी कामगारों को सुरक्षित घर तक दिया गया है। आपको बता दें कि हर तबके के लोगों को सरकार पर विश्वास है, तो सीएम की तरफ से आज इन बातों का जिक्र किया गया और प्रवासी कामगारों को सुरक्षित घर तक पहुंचाया। ये भी सीएम ने कहा, हर तबके के लोगों को सरकार पर यकीन है। तो गोरखपुर को आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने करोड़ों की परियोजनाओं की सौगात दी है। आपको बता दें, कई करोड़ों की परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास आज किया गया। उस दौरान की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तस्वीर में आप सांसद रवि किशन को भी देख सकते हैं। पांच तारीख को हम प्रदेश के हर एक जनपद में शुरू करेंगे। एक ट्रायल होगा और जैसे ही वैक्सीन की पहली खेप पहुंचेगी, इसके बाद आप देखना पूरे प्रदेश के अंदर अलग अलग कैटेगरी जो तय की गई उसके अनुसार हम वैक्सीन देना प्रारंभ करेंगे और कोरोना को, इस सदी की सबसे बड़ी महामारी को हम पूरी तरह प्रभावी रूप से नियंत्रण करने में हमें सफलता प्राप्त होगी। आज का जो कार्यक्रम है ये कहने के लिए अधिवक्ताओं के चेंबर का है, लेकिन वास्तव में ये समाज के सबसे पीड़ित व्यक्ति को न्याय दिलाने के एक महत्वपूर्ण आधार का शुभारंभ भी है। मुझे बहुत अच्छा लगा जब अमिताभ जी यहां पर कह रहे थे कि हमारी लाइब्रेरी को डिजिटलीकरण होना चाहिए। यानी तकनीक का उपयोग क्या हो सकता है। आपने देखा होगा, अगर तकनीक को हम लोगों ने नहीं अपनाया तो हमारी वर्चुअल कोर्ट नहीं चल पाती। हम मानते हैं अधिवक्ता समुदाय को इससे परेशानी हुई, लेकिन एक जरूरत के हिसाब से एक सामान्य नागरिक को न्याय मिल सके, इसका एक ट्रायल भी कोरोना के दौरान हुआ। अगर हमारे पास तकनीक नहीं होती तो क्या हम लोग किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, महिलाओं के लिए या समाज के अलग अलग तबके के लोगों के लिए सहायता राशि भेज पाते? याद करिए, 86 लाख से अधिक वृद्धजन, विधवा महिलाएं और दिव्यांगजन प्रदेश में हैं। तो वहीं डब्ल्यूएचओ ने फिर एक बार योगी सरकार की पीठ थपथपाई है। आपको बता रहे कि बेहतर कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग पर योगी इस मॉडल की तारीफ की है। संक्रमण को बढ़ने से रोकने के लिए ये कदम की जो उठाए गए कदम है उनकी तारीफ की गई। कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग का यूपी मॉडल काफी कारगर साबित हुआ, ये डब्ल्यूएचओ की तरफ से कहा गया। तो कोरोना की रोकथाम के लिए योगी मॉडल को सराहा गया। डब्ल्यूएचओ ने एक बार फिर से योगी सरकार की पीठ थपथपाई है। तो वहीं रविवार को दोपहर 2 बजे बीजेपी की बैठक होगी। बैठक में बीजेपी के आगामी कार्यक्रमों पर चर्चा होगी। बीजेपी प्रदेश मुख्यालय पर प्रदेश पदाधिकारियों की यह बैठक है। बीजेपी प्रदेश महामंत्री संगठन सुनील बंसल बैठक में शामिल रहेंगे। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी शामिल होंगे। बैठक में पंचायत चुनाव की रणनीति पर भी चर्चा होगी। तो बीजेपी प्रदेश मुख्यालय पर प्रदेश पदाधिकारियों की यह बैठक है। बीजेपी प्रदेश महामंत्री संगठन सुनील बंसल भी बैठक में शामिल होंगे। बीजेपी प्रदेश महामंत्री संगठन सुनील बंसल बैठक में शामिल होंगे। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी मौजूद रहेंगे। तो बैठक में पंचायत चुनाव की रणनीति पर भी चर्चा होने जा रही है। रविवार दोपहर 2 बजे ये बीजेपी की बैठक होगी, जिसमें
तमाम आगामी कार्यक्रमों की चर्चा होगी, उनको फिक्स किया जाएगा। तो बैठक में बीजेपी के आगामी कार्यक्रमों पर चर्चा करने के लिए कल दोपहर 2 बजे यानी कि रविवार दोपहर 2 बजे तमाम पदाधिकारियों की एक बैठक होने जा रही है। तो बैठक में पंचायत चुनाव की रणनीति पर चर्चा होगी और कल दोपहर 2 बजे बीजेपी की यह बैठक है। विशेष संवाददाता राहुल श्रीवास्तव हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राहुल, कल दोपहर 2 बजे जो बैठक होगी बीजेपी के प्रदेश पदाधिकारी उसमें शामिल रहेंगे, किस तरह की चर्चाएं रहेंगी? देखिए, निश्चित तौर पर लगातार जो बीजेपी है वो पंचायत चुनाव की तैयारियों को लेकर लगातार वो बैठकें कर रही है। कल से एक महत्वपूर्ण बैठक है, बीजेपी कार्यालय पर ये बैठक बुलाई गई है 2 बजे, जिसमें जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है बीजेपी के वो शामिल रहेंगे। इसके अलावा जो प्रदेश प्रभारी है राधा मोहन सिंह वो इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे, प्रदेश अध्यक्ष रहेंगे। इसके अलावा संगठन मंत्री है सुनील बंसल वो मौजूद रहेंगे। माना जा रहा है कि पंचायत चुनाव के साथ साथ उत्तर प्रदेश में जो मंत्रिमंडल विस्तार की लगातार जो प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि जो राधा मोहन सिंह है इनकी सीएम योगी आदित्यनाथ से बैठक हुई। अब संगठन की जो महत्वपूर्ण बैठक होगी जिसमें राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शामिल होंगे, तो कहीं ना कहीं एक तरफ जहाँ पंचायत चुनाव की शुरुआत तेज हो गई है उसको लेकर चर्चा होगी और कहीं ना कहीं जो 2022 विधानसभा चुनाव से पहले संगठन के लोगों को मंत्रिमंडल में ले जाना और जो मंत्री काम नहीं कर पा रहे, जिसकी छवि अच्छी नहीं है, उनको हटाना, तो ये तमाम बिंदुओं पर चर्चा होगी। जी ठीक है, चलिए, शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो वहीं उत्तर प्रदेश के अंदर कोरोना वैक्सीन को लेकर सियासी रार चल रही है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव कह रहे हैं कि वो टीका नहीं लगवाएंगे। मुझे बीजेपी पर यकीन नहीं, इसलिए हम टीका नहीं लगवाएंगे। उनका यह भी कहना है कि मैं नहीं लगवाऊंगा कोरोना वैक्सीन, हमारी सरकार बन गई तो फिर फ्री में लगेगा टीका। सत्ता पक्ष का अखिलेश यादव को जवाब, अखिलेश यादव को माफी मांगनी चाहिए। यूपी के लोगों को अखिलेश पर भरोसा नहीं है, यह केशव प्रसाद की तरफ से कहा गया। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद ने कहा। तो अखिलेश यादव कह रहे हैं कि मैं टीका नहीं लगवाऊंगा और वो भी बीजेपी सरकार कह रही है लगवाने के लिए, तब तो बिल्कुल नहीं लगवाऊंगा क्योंकि मुझे इन पर यकीन नहीं है। तो यूपी के लोगों को अखिलेश पर यकीन नहीं है, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की तरफ से कहा गया। मैं तो नहीं लगवाऊंगा अभी वैक्सीन, मैंने अपनी बात कह दी और वो भी बीजेपी लगाएगी उसका भरोसा करूंगा मैं? अरे जाओ भाई, अरे अपनी सरकार आएगी सबको फ्री वैक्सीन लगेगी। हम बीजेपी का वैक्सीन नहीं लगवा सकते। मैं तो नहीं लगवाऊंगा अभी वैक्सीन, मैंने अपनी बात कह दी और वो भी बीजेपी लगाएगी उसका भरोसा करूंगा मैं? अरे जाओ भाई, अरे अपनी सरकार आएगी सबको फ्री वैक्सीन लगेगी। हम बीजेपी का वैक्सीन नहीं लगवा सकते। तो अखिलेश यादव के इस बयान पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने पलटवार किया। उन्होंने क्या कुछ कहा वो आप सुनिए। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी, आपने कोरोना वैक्सीन लगाने से मना करके एक तरह से केवल इस देश की सरकार का ही नहीं बल्कि इस देश के उन वैज्ञानिकों का, उन डॉक्टरों का जिन्होंने दिन रात परिश्रम करके इस वैक्सीन को तैयार किया है, जिसे लेने के लिए पूरी दुनिया और पूरा देश लगातार प्रतीक्षा कर रहा था, और आपने वह लगाने से मना करके वह भी उसका सार्वजनिक बयान दे करके जो किया है वह निश्चित तौर से यह सबका अपमान है। और आपसे मैं अपेक्षा करूंगा कि इसके लिए आप माफ़ी मांगें और जो मुख्यमंत्री के पद पर रहा हो उसे इस प्रकार के बयानबाजी करने से पहले 1000 बार सोचना चाहिए। तो वहीं कांग्रेस एमएलसी दीपक सिंह ने अखिलेश यादव के बयान पर अपनी भी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने क्या कुछ कहा वो आप सुनिए। भारत में निर्मित होने वाली वैक्सीन को लेकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार और नेताओं मंत्रियों ने जिस तरह से राजनीति की, देशवासियों को भरोसा नहीं रहा है। मुझे लगता है इस भरोसे को कायम रखने के लिए सबसे पहले जिन लोगों ने राजनीति की उन्हें आगे आकर टीका लगवाकर भरोसा देना पड़ेगा।
तो वही अखिलेश यादव ने यह बयान तब दिया जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में कहा कि मकर संक्रांति तक वैक्सीन पहुंचने की उम्मीद है। जो प्रदेश के अंदर ड्राई रन प्रारंभ हुआ है, 6 जनपदों में भी हम लोगों ने प्रारंभ किया है। 5 तारीख को हम प्रदेश के हर एक जनपद में शुरू करेंगे, एक ट्रायल होगा और जैसे ही वैक्सीन की पहली खेप पहुंचेगी, इसके बाद आप देखना पूरे प्रदेश के अंदर अलग अलग कैटेगरी जो तय की गई उसके अनुसार हम वैक्सीन देना प्रारंभ करेंगे और कोरोना को, इस सदी की सबसे बड़ी महामारी को हम पूरी तरह प्रभावी रूप से नियंत्रण करने में हमें सफलता प्राप्त होगी। और आज जो प्रदेश के अंदर ड्राई रन प्रारंभ हुआ है, 6 जनपदों में भी हम लोगों ने प्रारंभ किया है। 5 तारीख को हम प्रदेश के हर एक जनपद में शुरू करेंगे, एक ट्रायल होगा और जैसे ही वैक्सीन की पहली खेप पहुंचेगी, इसके बाद आप देखना पूरे प्रदेश के अंदर अलग अलग कैटेगरी जो तय की गई उसके अनुसार हम वैक्सीन देना प्रारंभ करेंगे और कोरोना को, इस सदी की सबसे बड़ी महामारी को हम पूरी तरह प्रभावी रूप से नियंत्रण करने में हमें सफलता प्राप्त होगी। और तो वहीं यूपी में लगातार घट रहा कोरोना का केस और कोरोना के केस लगातार घट रहे हैं। 24 घंटे में 728 महज केस सामने आए हैं और 24 घंटे में कोरोना से 8 लोगों की मौत हुई है। यूपी में कोरोना के कुल 13,316 एक्टिव केस हैं, जिसमें 8,387 लोगों की अब तक कोरोना की वजह से मौत हुई है। राजधानी लखनऊ के अंदर कोरोना के 137 नए केस मिले, मेरठ में कोरोना के 55 नए केस मिले, प्रयागराज में 48 नए केस मिले, वाराणसी में कोरोना के 45 नए केस मिले, गाजियाबाद में 23 नए केस मिले हैं, गौतम बुद्ध नगर में 20 नए केस सामने आए हैं। अब बात सहारनपुर की, जहां पर एक बुजुर्ग ने कोरोना के नए स्ट्रेन के लक्षण उस बुजुर्ग के अंदर दिखे हैं। यूके से आए बुजुर्ग का सैंपल लेकर लखनऊ भेजा गया। राजकीय मेडिकल कॉलेज के इंटरनेशनल वार्ड में तो सहारनपुर से यह खबर, जहां पर एक कोरोना के नए स्ट्रेन के लक्षण मिले हैं। खबर फर्रुखाबाद से, जहां पर उड़ाई गई कोविड-19 के नियमों की धज्जियां। व्यापार मंडल के सम्मान समारोह में उड़ी कोविड-19 के नियमों की धज्जियां। कंचल गुट ने नए साल के अवसर पर सम्मान समारोह आयोजित किया था। कार्यक्रम में बिना मास्क लगाए दिखाई दिए लोग और सैनिटाइजर का उपयोग भी नहीं था। कार्यक्रम में सोशल डिस्टेंसिंग नहीं थी। कार्यक्रम में बीजेपी विधायक अमर सिंह खटीक भी शामिल हुए। सीओ कायमगंज राजवीर सिंह गौड़ भी शामिल हुए थे। तो कंचल गुट ने नए साल के अवसर पर सम्मान समारोह का आयोजन किया था। सैनिटाइजर का उपयोग तक नहीं किया गया था। उत्तर प्रदेश के अंदर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। आज से 6 जनवरी तक हल्की बारिश और शीतलहर जारी रहेगी। गरज चमक के साथ बारिश की चेतावनी दी गई है। तो ये 6 जनवरी तक उत्तर प्रदेश के अंदर मौसम काफी ठंडा रहेगा। बारिश की संभावना है, हल्की फुल्की बारिश होती रहेगी। 6 जनवरी तक यहां गरज चमक के साथ बारिश की चेतावनी दी गई है। तो काफी ठंडक यहां पर उत्तर प्रदेश के लोगों को 6 जनवरी तक देखने को मिलेगी। आपको बता दें कि समय समय पर यहां शीतलहर और बारिश की संभावना जताई गई है। तो गरज चमक के साथ बारिश की चेतावनी दी गई है। तो जो तारीख है, क्योंकि 6 जनवरी तक गरज चमक के साथ बारिश की चेतावनी और शीतलहर की, तो 3 और 4 जनवरी का अगर जिक्र करें तो ये शाहजहांपुर, संभल, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, नोएडा, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, एटा, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया, फर्रुखाबाद, कन्नौज, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, बरेली, रामपुर, संभल, पीलीभीत, शाहजहांपुर, बदायूं, इन तमाम इलाकों में
बारिश की चेतावनी दी गई है। तो 3 और 4 जनवरी, अब 5 और 6 जनवरी का जिक्र जो है सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद, हापुड़, नोएडा, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, एटा, आगरा, फिरोजाबाद, बिजनौर, अमरोहा, बरेली, रामपुर, संभल, पीलीभीत, ये तमाम शहरों के अंदर है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। सीएम के आदेश की सरेआम अवहेलना होती है। राज्यसभा सांसद के फोन करने के बाद भी नहीं उठा लखनऊ डीएम का फोन। राज्यसभा सांसद जयप्रकाश ने किया था डीएम के सीयूजी नंबर पर फोन। सीयूजी नंबर ना उठाने की सीएम से करेंगे शिकायत, सांसद जयप्रकाश ने कहा। डीएम के सीयूजी नंबर पर फोन किया था राज्यसभा सांसद ने और राज्यसभा सांसद जयप्रकाश का फोन सीयूजी नंबर पर नहीं उठा, जिसकी शिकायत सीएम से करेंगे, उन्होंने कहा। तो राज्यसभा सांसद जयप्रकाश ने किया था डीएम के सीयूजी नंबर पर फोन और ऐसे में सीयूजी नंबर पर फोन करने के बाद भी जब फोन नहीं उठा तो इसकी शिकायत सांसद जयप्रकाश अब सीएम योगी आदित्यनाथ से करेंगे। इस बात का जिक्र वो करते हैं। फिलहाल सीएम के आदेश की सरेआम किस तरह से अवहेलना होती है। सीएम का स्पष्ट निर्देश और आदेश है कि सीयूजी नंबर पर आने वाले प्रत्येक कॉल को उठाया जाए, अधिकारी उस फोन को उठाएं, लेकिन किस तरह से उनके आदेश की अवहेलना हो रही है, इस खबर के सामने आने के बाद साफ पता लगता है। तो वहीं अयोध्या को संवारने के साथ साथ खुद को भी संवारेगा अब नगर निगम। 49 करोड़ की लागत से बनेगी नगर निगम की नई बिल्डिंग। नगर निगम की सिग्नेचर बिल्डिंग होगी हाईटेक। 5 मंजिला होगी नगर निगम की सिग्नेचर बिल्डिंग। बिल्डिंग के मेंटेनेंस के लिए बनाए जाएंगे कैफेटेरिया और बिल्डिंग में ग्राउंड फ्लोर पर पार्किंग की भी व्यवस्था होगी। अन्य मंजिलों पर बनेंगे मल्टीपर्पज हॉल और नगर निगम के कार्यालय। 80,000 वर्ग फुट में बनाई जाएगी नगर निगम की नई बिल्डिंग। लखनऊ की स्पेस जीएनएस की फाइनल डिजाइन किया है और 15 जनवरी के पहले भूमि पूजन की जताई जा रही है उम्मीद। नगर निगम के परिसर में ही बनेगी नगर निगम की नई बिल्डिंग। तो अन्य मंजिलों पर बनेंगे मल्टीपर्पज हॉल और नगर निगम के कार्यालय। तो अयोध्या के अंदर अयोध्या की तस्वीर बदलने की जिम्मेदारी नगर निगम पर है, लेकिन नगर निगम अपनी भी तस्वीर अब बदलेगा। करोड़ों रुपए इसके लिए पास किए गए हैं जिससे कि नगर निगम की एक शानदार बिल्डिंग बनाई जा सके। राघवेंद्र शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं। ब्यूरो चीफ राघवेंद्र, नगर निगम की नई बिल्डिंग बनेगी, कितनी आलीशान होगी? बिल्कुल तुषार, जहां रामनगरी अयोध्या को सजाने और संवारने को लेकर के सूबे की सरकार और केंद्र सरकार लगातार जो है बजट पर बजट पेश कर रही, वहीं नगर निगम की बिल्डिंग भी हाईटेक होगी। यानी 49 करोड़ की लागत से ये एक सिग्नेचर बिल्डिंग नुमा एक बड़ी बिल्डिंग बनाई जाएगी, काफी हाईटेक होगी और 5 मंजिला नगर निगम की बिल्डिंग होगी। साथ ही अगर तुषार कहा जाए तो ये मल्टीपर्पज जो बिल्डिंग बन रही है इसमें मेंटेनेंस खर्च काफी बड़े स्तर पर आएंगे। इसमें कैफे एरिया बनाया जाएगा, ग्राउंड फ्लोर पर पार्किंग एरिया बनाया जाएगा, कई सारी मंजिलों में होगी। यानी करीब ये 5 मंजिल सिग्नेचर बिल्डिंग नुमा बनाई जाएगी। नगर आयुक्त और जो महापौर के एक बड़े प्रयास के बाद एक रूपरेखा तय की गई थी और शासन को भेजा गया था, जिसमें 80 वर्ग फुट में यह बिल्डिंग को बनाया जाना है। करीब 49 करोड़ रुपए की लागत लगेगी और जो है इसको मंजूरी दे दी गई है। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए राघवेंद्र।